जब हम नासा के बारे में सोचते हैं तो हमें रॉकेट्स, एस्ट्रोनॉट्स, चांद पर चलते हुए और दूर अंतरिक्ष में देखते हुए टेलीस्कोप्स याद आते हैं। लेकिन नासा का काम सिर्फ स्टार्स तक ही सीमित नहीं है। यह हमारे प्लैनेट, खासकर के ओशन डेप्थ्स की एक्सप्लोरेशन भी करता है। ये अनएक्सप्लोर्ड रीजन्स, अंधेरे में डूबे हुए और भारी प्रेशर के नीचे ऐसे सीक्रेट्स छुपाए हुए हैं जो लाइफ के बारे में हमारी समझ को बदल सकते हैं। ऊपर से अलग दिखने पर भी ओशन डेप्थ्स और स्पेस के हार्श एनवायरनमेंट्स में काफी सिमिलैरिटीज हैं। दोनों में ही एक्सट्रीम प्रेशर, सनलाइट की कमी और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अर्थ पर इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स को स्टडी करने से हमें दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ की पॉसिबिलिटी के बारे में इंपॉर्टेंट इंसाइट्स मिलते हैं। इससे साइंटिस्ट ऐसे टेक्नोलॉजीज भी डेवलप और टेस्ट कर पाते हैं जो फ्यूचर स्पेस मिशंस में यूज हो सकते हैं। ओशंस की अननोन डेप्थ्स में जाकर नासा न सिर्फ अर्थ के बारे में हमारी नॉलेज बढ़ा रहा है, बल्कि फ्यूचर में दूसरे वर्ल्ड्स की एक्सप्लोरेशन का रास्ता भी बना रहा है। हाइड्रोथर्मल वेंट्स, जो डीप सी वोल्केनिक फिशर्स हैं और गर्म मिनरल रिच पानी निकालते हैं, के आसपास लाइफ की खोज एक बड़ी बात थी। इसने दिखाया कि लाइफ ऐसी जगह भी फ्लरिश कर सकती है जहां पहले इम्पॉसिबल समझा जाता था, और लाइफ के रिक्वायरमेंट्स के बारे में हमारी समझ को चैलेंज किया। ये एक्सट्रीमोफाइल्स, ऑर्गेनिजम्स जो एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए अडेप्टेड हैं, नासा के एस्ट्रोबायोलॉजी रिसर्च का मेन फोकस बन गए हैं। डीप सी लाइफ फॉर्म्स के यूनिक एडेप्टेशंस को स्टडी करके साइंटिस्ट्स दूसरे प्लैनेट्स और मून्स पर, जहां सिमिलर कंडीशंस हैं, लाइफ की पॉसिबिलिटीज के बारे में इंसाइट्स पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए यूरोपा और एनसेलाडस के आइसी मून्स, जिनमें वास्ट सबसर्फेस ओशंस हैं, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए मेन कैंडिडेट्स माने जाते हैं। अर्थ के एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में लाइफ कैसे थ्राइव करती है, यह समझना हमें इन सेलेस्टियल बॉडीज पर पोटेंशियल बायोसिग्नेचर्स या लाइफ के साइंस आइडेंटिफाई करने का रोड मैप देता है। ओशन डेप्थ्स एक्सप्लोर करने के चैलेंजेस ने कटिंग एज टेक्नोलॉजीज डेवलप की है, जिनके एप्लीकेशंस हमारे प्लेनेट के बाहर भी हैं। रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स, जिनमें कैमरास और रोबोटिक आर्म्स लगे होते हैं, साइंटिस्ट्स को ओशन फ्लोर एक्सप्लोर और सैंपल करने की परमिशन देते हैं बिना ह्यूमन लाइफ रिस्क करे। ये आरओवीज उन टेक्नोलॉजीज के लिए टेस्ट बेड्स का काम करते हैं जो एक दिन यूरोपा या एनसेलाडस के मिशंस में डिप्लॉय किए जा सकते हैं। इसके अलावा ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स जो खुद नेविगेट और डेटा कलेक्ट कर सकते हैं का डेवलपमेंट स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एयूवीज आईसी मून्स के सब सरफेस ओशंस में डिप्लॉय किए जा सकते हैं, उनके एनवायरनमेंट्स की मैपिंग कर सकते हैं और लाइफ के साइंस ढूंढ सकते हैं बिना कॉन्स्टेंटली ह्यूमन कंट्रोल की जरूरत के। अर्थ के ओशंस के चैलेंजिंग कंडीशंस में इन टेक्नोलॉजीज को डेवलप और ऑपरेट करने से जो लेसन्स मिले हैं, वो फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए इनवैल्यूएबल है। सेक्शन 4, यूरोपा एंड एनसेलाडस एलियन ओशंस में लाइफ की तलाश। जुपिटर और सैटर्न के आइसी मून्स यूरोपा एंड एनसेलाडस ने साइंटिस्ट्स को लाइफ की पॉसिबिलिटी से अट्रैक्ट किया है। यूरोपा, जिसका वास्ट सबसर्फेस ओशन अर्थ के सभी ओशन से ज्यादा पानी रखता है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की सर्च में एक प्राइम टारगेट है। इसी तरह एनसेलाडस, जिसके साउथ पोलर रीजन से वाटर वेपर और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के प्लूम्स निकलते हैं, इसके आइसी शेल के नीचे एक पोटेंशियली हैबिटेबल एनवायरनमेंट होने का हिंट देता है। नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन, जो 2024 में लॉन्च हुआ, यूरोपा के मल्टीपल फ्लाईबाइज करेगा, इसके आइसी सरफेस और सब सरफेस ओशन को एनालाइज करेगा हैबिटेबिलिटी के साइंस के लिए। मिशन का एम है यूरोपा के आइस शेल की थिकनेस डिटरमिन करना, उसके सब सरफेस ओशन की मैपिंग करना और हाइड्रोथर्मल एक्टिविटी का एविडेंस ढूंढना। ये सब फैक्टर्स उसके लाइफ की पॉसिबिलिटी असेस करने के लिए क्रूशियल है। सेक्शन 5, नासा's ओशन वर्ल्ड्स, अर्थ के बाहर लाइफ की सर्च को एक्सपैंड करना। ओशन एक्सप्लोरेशन और अर्थ के बाहर लाइफ की सर्च के बीच गहरे कनेक्शन को समझते हुए नासा ने ओशन वर्ल्ड्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम या OWEP एस्टैब्लिश किया। यह प्रोग्राम हमारे सोलर सिस्टम के ओशन वर्ल्ड्स, इंक्लूडिंग यूरोपा, एनसेलाडस और टाइटन, सैटर्न के सबसे बड़े मून की एक्सप्लोरेशन पर फोकस करता है। OWEP कई तरह के रिसर्च और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्टिविटीज सपोर्ट करता है, जिनका एम इन आईसी वर्ल्ड्स की पोटेंशियल हैबिटेबिलिटी समझना है। इसमें बायो सिग्नेचर्स डिटेक्ट करने के लिए नए इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप करना, आईसी शेल्स और सबसर्फेस ओशंस के बीच
इंटरैक्शन स्टडी करना और इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में लाइफ की पॉसिबिलिटी की मॉडलिंग करना शामिल है। OWEP के थ्रू नासा अर्थ के बाहर लाइफ की पॉसिबिलिटीज के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग की बाउंड्रीज को पुश कर रहा है।